मुझे तो वैसे ही जब मैंने बोला ना, जब हमने अनाउंस किया था और मरियम का बेटा ईसा मैंने लिखा। हाँ, तो अब जैसे ईसा इस दुनिया में आए तो 3 महीने में देखो अच्छा बच्चा जो है ना वो अपने हल्की हैबिट्स दिखा रहा होता है। वो सोता है तो हमने ओ अब्बा की तरह सोता है, वो हंसता है ओ अम्मा की तरह हंसता है, ओहो ये तो रो भी अमान तुम्हारी तरह रहा है। सो उसकी क्या माइलस्टोन्स अभी तक जो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किए किससे मिलते हैं? जो वो खुद जिससे मिलता है ना सबसे ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे मिलता है, बट मुझे तो वो बहुत ज़्यादा मान के अब्बू से मिलता है। अच्छा। a lot like अब्बू। 6 महीने तक बच्चा शक्लें चेंज कर रहा होता है ना। हाँ। कभी वो बहुत ज़्यादा अमान जैसा लगता है, कभी वो बहुत ज़्यादा मेरे जैसा लगता है, बट मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंटली ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा शबाहत आती है अब्बू की। हमने उसका नाम भी छोटे इलियास साहब का दिया। क्योंकि होता है ना कि वो स्माइल आती है एक सर्टन तरीके से, तो वो कहती है देखो छोटे इलियास साहब। लोग हमें बोलते थे शुरू में कि यू नो ये तो बहुत ज़्यादा मरियम अमान से मिल रहा है। कहती थी ठीक है, मतलब पसंद से शादी की है ना, अच्छी बात है, बात नहीं मिलेगा इसमें मैं क्या ऑफेंड होके करूँ। सो बट आदत है आई थिंक अभी, क्योंकि वो इतना छोटा है, एज सच इतनी ज़्यादा उसकी कोई वो नहीं है कि हमें लगे कि ये किसी से मिल रहा है। ठट्टे मार के हंसता है वो मेरी तरह बहुत जोर से। जैसे मेरा बेटा है ना बड़ा वाला सबसे, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है, वो सोता नहीं था, बहुत क्रैंकी होता था। तो मेरे मियाँ ने एक दफ़ा कहा निदा से उल्टा सुलाओ। मैंने कहा उल्टा सुलाओ? तो मेरा मियाँ उल्टा सोता है। तो जब मैंने अपने बेटे को उल्टा सुलाया तो वो आज तक उल्टा ही सोता है। इस लिहाज से जो है ना, मैंने कुछ तस्वीरें में खींची हुई है। अमान की एक आदत है साइड पे ना ऐसे हाथ रख के सोने की, तो ईसा की आदत है। ईसा वो एक तो ही डजंट लाइक टू स्लीप लाइक दिस। भूख में बर्दाश्त नहीं करता, वो अपनी माँ पे चला गया। तस्वीरें ईसा की हम शेयर कर रहे हैं आपसे, जो कि मरियम ने शेयर की है, हमें दी है ज़ाहिर, तो वह इनकी इजाज़त के साथ हम शेयर कर रहे हैं। ओके। और ये तारीफ़ें इनकी अभी से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि ये अपनी अम्मा अब्बा को ज़्यादा तंग नहीं कर रहे। तो ये ईसा ये ऑन रिकॉर्ड होगी ये बात, ये कोई झुटला नहीं सकता। जब आप बड़े हो के ये शो कभी देखेंगे यूट्यूब पे, आप कह भी नहीं सकते ना कि वो बहुत तंग करते हैं। अच्छे वाले बेबी हैं आप, तंग करने वाले बच्चे नहीं हैं। सो फार वैसे कहते हैं कि अगर आपने अपने अम्मा अब्बा को तंग नहीं किया तो आपको अल्लाह मियाँ ये गिफ्ट के तौर पे देते। मैंने भी सुना है, अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही हो। क्योंकि हम दोनों ने तो नहीं किया। हम ऐसा दोनों है? बहुत, अमान तो इज द ओनली चाइल्ड। सामान ने तंग किया भी होगा तो अम्मी अब्बू कहेंगे बहुत सोना बेटा, कुछ नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी अम्मा कहती हैं कि अल्लाह ऐसी बेटी हर किसी को दे। सो फिर वही वाली बात है ना, मकाफाते अमल। आप लोगों को भी अच्छा बच्चा इसीलिए मिला कि अम्मा अब्बा को आपने अल्लाह करे ऐसा ही हो। सो अच्छा, जैसे होता है ना कि जब ईसा पैदा हो गए तो उसके बाद खाने पीने का ख्याल रखना या ये सब न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ें, कभी कभार माएँ जो है ना वो इतनी तवज्जो नहीं देती, वो अपने बच्चे में लग जाती हैं। हाय सो नहीं रहा, हाय दूध नहीं पी रहा, हाय इसको क्या हो गया, इसका पेट खराब हो गया, हाय मसाज नहीं की। तो वो सारी चीज़ों में ना माँ खुद अपने आप को निगलेक्ट कर देती है। अपने इनका पहली दफ़ा है तो जाहिर है ऑब्वियसली फिर शायद पता नहीं कैसे लिया होगा उस चीज़ को, वो कहानी मुझे बताओ। So, बहुत सारी पंजीरीज तो वैसे ही अम्मा ने साथ भेजी थी ना। जो मैं खाता हूं। हमारे लाल पंजीरी। के लिए खाता मैं हूं। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान भेजे गए अचार भी मियाँ खाते हैं और डिलीवरी के बाद भेजी गई पंजीरी भी मियाँ खाते हैं। बट मुझे ना, मैंने आपको वैसे ही बताया था निदा, मुझे जेनेरिकली लाइफ में क्रेविंग्स खाने की बहुत ज़्यादा है। मैं ह्यूमंगस फूडी। तो उसके बाद भी मैंने खाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बच्चा बेचारा तंग करता नहीं था। तो हमारा दिन शुरू होता था, अच्छा हम दोपहर को क्या खाएंगे, हम रात को क्या खाएंगे। तो अमान आप भी फूडी हैं? जी, इन्होंने बना दिया। मैं तो वन डिश पर्सन था। राइट। सो वहाँ पे हमें जो भी खाना होता था, अमान वाज काइंड इनफ टू अरेंज इट इंस्टेंटली। सो उस तरीके से तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अमान अकेले जाके सारी ग्रोसरीज कर आते थे, अपना काम भी कर रहे होते थे, ईसा को भी संभाल रहे होते थे। सो अल्लाह का शुक्र है, इट वाज वेरी नाइस। डिश वॉशिंग इज थेरेप्यूटिक, ये मैंने नोट किया। सीरियसली? आप बस अपना म्यूजिक लगाएं और आप बर्तन धोएं, बहुत आप गहरी सोच में चले जाते हैं और बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। दिस इज माय एडवाइस। ये आप बात कर रहे हैं ना उधर की, आप यूके की बात कर रहे हैं, यहाँ कर सकते हैं पानी आना बंद हो जाए तो पता चलेगा आपको।